हेलो बच्चों, अभी तक हम 3 यूनिट जो है देख चुके हैं। 3 यूनिट के बाद हम आज 4th यूनिट देखने वाले हैं कि सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन कैसे आते हैं। और सभी सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन जितने भी हैं हमने एक जगह इकट्ठा किए हैं। इस चैप्टर के लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं सब आपके इसमें हैं। और आइए देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे एग्जाम में हम उसको लिख कर आएंगे। ठीक है, इसमें आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। ए स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, ए स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल होगा, L of mass m is suspended in a horizontal plane by a pair of flexible string है in a magnetic field of magnitude B. To remove the tension in the supporting string, the magnitude of the current in the wire should be, कितना होना चाहिए करंट, the magnitude of करंट कितना होगा। तो आप देखिए अगर किसी हम कंडक्टिंग रॉड को अगर हमने कहीं पे सस्पेंशन किया है और कह रहे हैं कि उस पर स्ट्रिंग में टेंशन 0 हो, उस कंडीशन में क्या होना चाहिए कि जो हमारा उसका वेट वर्क कर रहा है, वेट क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल हो। मींस अगर हम कहें कंडक्टिंग रॉड में अगर हम उसकी लेंथ L है, समथिंग BIL हम जानते हैं, एंड mg क्या होगा, उसका वेट होगा। अगर हम कहें कि इस पर करंट कितना होना चाहिए तो I इक्वल्स टू कितना आएगा, mg/BL। ये आंसर होगा आपका। कौन सा मैच कर रहा है, ये नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, ये आपका करेक्ट आंसर है, ये भी नहीं होगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है, ए करंट कैरिंग वायर केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस ए मैक्सिमम फोर्स। मैक्सिमम फोर्स कब होगा। एक करंट कैरिंग वायर है जो कहां रखा गया, एक मैग्नेटिक फील्ड में, दैट इज BIL sin थीटा। या हम कहें क्या हो जाएगा, I होगा, L क्रॉस B होता है, L क्रॉस B होगा ना, तो मॉड L मॉड B sin थीटा। मैक्सिमम फोर्स कब हो सकता है, जब क्या हो, परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के। ये आपका आंसर करेक्ट होगा। इसी तरह से हम तीसरा देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चार्ज पार्टिकल आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जा रहा है, एंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस R. इफ V इज डबल्ड देन द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी, कितना होगा। आइए करते हैं इसको। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है एक्सेलरेट हो रहा है थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस V, मींस जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो किस में जाएगा, वर्क करेगा 1/2 mv², जहां पे ये V क्या है, वेलोसिटी है, और ये क्या है, यहां पे जो कैपिटल V हमने लिखा है वो पोटेंशियल है। तो यहां से हम V के फॉर्म में इसको निकाल सकते हैं। V कितना होगा, V कितना हो जाएगा, यहां से वेलोसिटी V कितना हो जाएगा, 2qV, कैपिटल V है, अपॉन m होगा, और इसको रूट में करेंगे, दैट इज द V। जो क्वेश्चन कह रहा है वही कर रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस V इंटर्स इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस R। और हमें आइडिया होगा अगर क्या है कि पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है और कहां कर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मूव्स इन सर्कल रेडियस R। एक सर्कल में मूव करता है, इसका मतलब परपेंडिकुलर गया होगा, और कितना होता है इसका रेडियस, mv अपॉन q, ये होगा रेडियस। अच्छा, जहां पे ये v क्या है, वेलोसिटी है, m क्या है, उस चार्ज पार्टिकल का मास है, q क्या है, उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना है, और वो जिस मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है परपेंडिकुलर, उसका मैग्नेटिक फील्ड है, टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर में होगा। तो यहां पे हम v की वैल्यू रखेंगे, तो r की अगर v की वैल्यू रखें तो कितना हो जाएगा, ये मान लेते हैं ये R1 है, ठीक है। m एंड v की जगह कितना रखेंगे, √2qv अपॉन m अपॉन qb। अगर इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करें कितना हो जाएगा, यहां देखिए m अंदर जाएगा m² में होगा, m कट जाएगा ऊपर आएगा, q अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, q नीचे आएगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहीं से 2mv, रूट और बड़ा लिखते हैं, 2mv, m अंदर जाएगा और q नहीं रहेगा, यहां पे q नीचे आएगा क्योंकि q² नीचे आएगा, q नीचे चला जाएगा, m नीचे से गायब है, और 1/b हम बाहर रखेंगे क्योंकि b बाहर है ना, वही रखेंगे, अंदर जाएगा b² हो जाएगा, और क्या होगा। लेकिन यहां पे बाकी चीजें चेंज नहीं हो रही हैं, सिर्फ किसकी बात कर रहा है, अगर पोटेंशियल हमारा क्या कर दें, डबल कर दें। पोटेंशियल डबल करने का मतलब यहां पे 2v आएगा, तो अगर हम √2 बाहर निकालें, सेम R1 जो होगा R1 ही रह जाएगा, √2 टाइम्स हो जाएगा, जो पहले रेडियस था उसका कितना होगा, √2r हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, यहां पर अगर हम 2v करते हैं, √2 बाहर आएगा, और ये क्या होगा, इसी के टाइम्स हो जाएगा, जो पहले रेडियस था उसका कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स, ये नहीं
√2r होगा। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, √2r। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर। मतलब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है एंड मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, एंड द इलेक्ट्रॉन विल बी, इलेक्ट्रॉन कैसा, अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन इंटर करता है, पहली बात तो क्या होगा कि हम जानते हैं कोई भी चार्ज पार्टिकल उस पर फोर्स कैसे लगेगा, अगर वो वेलोसिटी में है, लेकिन यहां पे ये क्या है, रेस्ट में है। अब रेस्ट में है तो फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस बी, मतलब वी एंड वी के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है और उसकी वेलोसिटी है उसमें एंगल कितना, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, फोर्स जीरो होगा। इस कंडीशन में पहले तो इसमें वेलोसिटी नहीं शुरू में, अगर इंटर करता भी है, इंटर इलेक्ट्रॉन करता है, इलेक्ट्रॉन है ना, तो हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएगा। अच्छा, अपोजिट जाएगा तब भी इसमें वेलोसिटी आ गई, लेकिन वेलोसिटी कैसी है, मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, अपोजिट है। तो ये इस कंडीशन में भी क्या आएगा, ये जीरो आएगा। तो यहां पे क्या होगा, इस पर किसी प्रकार का फोर्स ये अप्लाई नहीं होगा सिवाय इलेक्ट्रिक फील्ड के, दैट इज द स्ट्रेट लाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पांचवा क्वेश्चन देखिए आप लोग। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ हिज करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस आर इज B1। अब देखिए, अगर आपको याद हो, थोड़ा सा देखिए कि अगर कोई सर्कुलर लूप है उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, हम निकाल सकते हैं B इक्वल्स टू, अगर पूरा हम थोड़ा सा आपको दिखाएं, फार्मूला याद होना चाहिए सभी, I/R करके था और यहाँ पे क्या थीटा लिखा था, यहाँ पे क्या है, टोटल सर्कल बन रहा है तो 2π होगा, ऐसे निकाल सकते हैं। B इक्वल्स टू, या हम कैसे निकाल सकते हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ से आप निकालिए, कितना हो जाएगा, μ0I/2r, ये होगा। चलिए, इतना बात क्लियर है, इतनी बातें क्लियर हुई। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग लूप रेडियस r इज B1, इसको कितना माना है, B1 माना है। चलिए, दूसरी बात कह रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप इज B2, तो कितना हो जाएगा, आइए देखते हैं इधर, इसको निकालने के लिए आप देखिए, चलिए हमने B1 निकाला, कितना आया, μ0I/2r। ये क्या है, किसी सर्कुलर लूप के सेंटर पे हमारा अगर इसका रेडियस r है तो उस कंडीशन पे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड B1 हमने बताया। दूसरा क्या रहा है, कोई सर्कुलर लूप है उसके एक्सियल पॉइंट के r दूरी पे, इसका रेडियस r ही है, r दूरी पे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो हम जानते हैं B इक्वल्स टू, अगर इसका फार्मूला आपको याद होगा, मैंने करवाया भी है आपको, तो कितना होता है, μ0/4π, हमने वहां लूप लिया था इसलिए 2ni नंबर ऑफ टर्न्स थे, यहाँ पे एक ही टर्न है तो क्या लिखेंगे, 2i एंड πr², याद करने का तरीका है, एंड r² प्लस x², x क्या है, दूरी है, कहां पे निकाल रहे हैं, ये पावर 3/2, ये था। यहां से हम निकाल लेंगे B इक्वल्स टू, इसको B2 हम मानते हैं क्योंकि B2 आपको क्वेश्चन में दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है ना, ये कि हमने क्या कहा है कि पॉइंट ऑन द एक्सिस एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप इज B2, देन रेशियो B1/B2 कितना होगा। ठीक है, तो यहां से रखिए μ0/4π, इसको मैं लिख सकता हूं 2πIr²। अच्छा, यहां पे क्या होगा, r² प्लस r², दूरी यही है, पावर 3/2, तो B2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, μ0/4π, ये कितना हो जाएगा, 2 से काट दीजिए, कितना आएगा, 2 आएगा, और यहां पे कितना हो जाएगा, IR², और ये कितना हो जाएगा, 2r² की पावर 3/2। तो B2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अच्छा यहां से क्या करेंगे, हम बाहर निकालिए 3/2 पावर से, μ0/2 होगा। अच्छा, IR² होगा आपका सेम टू सेम जैसे दिया गया है, यहां पे 3/2, 2 की पावर 3/2 का मतलब क्या हुआ, 2√2, ठीक है, एंड r की पावर 3/2, r³ हो जाएगा, यहाँ पे एक r से यहाँ पे r कैंसिल हो जाएगा आपका, और देखिए कितना आया आपका। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, B2 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, μ0I/2r लिख सकते हैं, या और 1/2√2। और आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि आपको निकालना है द रेशियो ऑफ B1 एंड B2 इज, कितना होगा, रेशियो कितना होगा,
चलिए रेशियो निकालते हैं। B1 हमको आइडिया है, B1 कितना है, B1 बाई B2 कितना होगा, B1 अपॉन B2 कितना होगा, B1 दिया है म्यू नॉट I अपॉन 2R, और ये कितना होगा म्यू नॉट I अपॉन 2R होगा, और क्या साथ में क्या है 1 अपॉन 2√2, ये होगा, ये आपका कैंसिल होगा, एंड B1 अपॉन B2 कितना हो जाएगा 2√2, यही आंसर होगा आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा आपका, 2√2, यही करेक्ट होगा आपका, ए ऑप्शन, ये कैंसिल। अगला क्वेश्चन है कि 2 वायर कैरिंग करंट I1 एंड I2, 2 वायर हैं जो कि करंट कितना कैरी करते हैं I1 एंड I2, लाई ऑन वन स्लाइटली एबव, एक के ऊपर एक रखा है, थोड़ा सा ऊपर रखा गया है, एंड द अदर इन अ हॉरिजेंटल प्लेन एज सोन इन द फिगर, आपको फिगर में दिखाया गया है, एक वायर ये है, ठीक है, एक क्या है ये परपेंडिकुलर रखा गया है। द रीजन ऑफ वर्टिकली अपवर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, किस रीजन में, मतलब फर्स्ट में, सेकेंड में, या थर्ड में, या फोर्थ में। हमको आइडिया है कि मैग्नेटिक फील्ड एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर कहीं पे 2 मैग्नेटिक फील्ड है उसका क्या करेंगे हम, वेक्टर सम करेंगे, अगर अपोजिट है तो आपस में घट जाएंगे। तो सेम देखिए यहां पर, अगर इस वायर के इस रीजन में देखिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, I1 करंट से किधर होगा, ऊपर की ओर, ठीक है, I2 के कारण से नीचे होगा, यहां पे देखिए I2 से किधर होगा आपका, ऊपर होगा, I1 से किधर होगा, ऊपर की ओर होगा। इसमें देखिए I2 से आपका किधर होगा, ऊपर की ओर होगा, और आपका इससे निकालेंगे कितना आ जाएगा, नीचे की ओर, क्रॉस, ठीक है, I1 I2 ये है। फोर्थ पॉइंट में आप देखिए I2 अगर आप निकालेंगे किधर जाएगा, अंदर की ओर जाएगा, ठीक है, एंड आप इसको निकालिए कितना होगा, ये भी अंदर की ओर होगा, ये होगा। इसमें करंट I1 एंड I2 फ्लो कर रहा है। तो आपसे पूछा स्ट्रॉन्गेस्ट अपवर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो ये सेकंड ऑप्शन होगा आपका, ठीक है। इसमें है स्ट्रॉन्गेस्ट यहां भी होगा, लेकिन किधर होगा, नीचे की ओर। जब आपसे नीचे पूछा होता कि बिलो मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड किसमें स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, किसमें लिखेंगे, फोर्थ में, तो आपका इसके लिए सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, 2 पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट 4 एम्पियर एंड 10 एम्पियर, 4 एम्पियर एंड 10 एम्पियर आर प्लेस्ड 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम, द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन देम इज, कितना होगा। ठीक है, 2 कंडक्टर हैं, पैरेलल कंडक्टर हैं, कैरिंग करंट 4 एंड 10 एम्पियर, आर प्लेस्ड 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम, मीडियम वैक्यूम है, देन द फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा। आइए निकालते हैं इसको। 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, आपका गिवन क्या है कि 2 करंट है, मान लेते हैं I1 4 एम्पियर है और I2 कितना है, इसको I2 मान लेते हैं 10 एम्पियर। बीच की दूरी जो सेपरेशन है वो कितना है आपका 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों MKS में है तो इसको भी MKS में करिए, कितना हो जाएगा ये 2.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में हो जाएगा। अच्छा, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा, प्लेस 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम, द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन देम, तो 2 पैरेलल वायर हैं जिसमें करंट कैरिंग वायर हैं, उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कितना होगा, पर यूनिट लेंथ में F/L होगा, ये F/L, पर यूनिट फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको दिया गया है, म्यू नॉट 2 पाई I1 I2 अपॉन D। ओके, आइए निकालते हैं कितना आ जाएगा, ये कितना होगा 2 इंटू 10 की पावर -7 इसकी वैल्यू होगी, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर -7, यहाँ 2 कम है, 2 से मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, आ जाएगा। I1 कितना है 4 है, I2 कितना है 10 है, और D कितना है आपका 2.5 इंटू 10 की पावर -2। चलिए सॉल्व करिए इसको, यहाँ से इसको हटा सकते हैं, यहाँ 40 आएगा, 5 से कट जाएगा, 8 आएगा,
यहाँ पे कितना हुआ, F/L इक्वल्स टू 16/5, और ये कितना होगा 10⁻⁻⁶, और ये ऊपर जाएगा 10⁻⁻⁴। तो F/L आपका कितना आया, यहाँ से 3 टाइम्स जाएगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴, -4 न्यूटन पर मीटर होगा। न्यूटन फोर्स का है, मीटर क्या है आपको पर यूनिट दिया गया है, इसलिए मीटर होगा। तो कितना आएगा ये 3.2 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। तो ये आपका आंसर होगा 4th। चलिए इसी तरीके से अगला देखते हैं हम लोग। आगे की जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 इज असर्शन ए एंड रीजन आर टाइप क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स लेबल्ड एज द असर्शन ए एंड रीजन आर, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। पहला क्या दिया है, असर्शन क्या है कि व्हेन रेडियस ऑफ ए करंट कैरिंग लूप इज डबल्ड, अगर कोई करंट कैरिंग लूप है उसका रेडियस कितना है, डबल कर देते हैं, इट्स मैग्नेटिक मोमेंट बिकम 4 टाइम्स। बिल्कुल सही है। कैसे, जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कितना होता है, I इंटू ए होगा, और आई ए क्या है, यहां पे एरिया है उस लूप का, दैट इज πr², πr² होगा। अच्छा, अब कह रहा रेडियस अगर हम क्या करते हैं, रेडियस को डबल करते हैं, तो डबल करेंगे वो स्क्वायर होगा, 4 टाइम्स होगा। बिल्कुल सही है असर्शन। और रीजन क्या है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लूप। रीजन भी बिल्कुल सही दिया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा कि इसमें क्या है कि बोथ ए एंड बी, मतलब रीजन, असर्शन एंड रीजन दोनों क्या है, सही है, और साथ में रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए आपका इसमें सही होगा। अगला देखते हैं इसमें 9th क्वेश्चन क्या है, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल डज नॉट डिपेंड ऑन। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट है तो क्या होता है ये NIA, अगर लूप में है, एक लूप है तो I इंटू ए बोलते हैं, लेकिन N लूप का वो होगा तो क्या होगा, NIA होगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड किस पे कर रहा है, कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, बिल्कुल सही, डिपेंड करेगा, N यही दिया गया है आपको। क्रॉस सेक्शनल एरिया बिल्कुल A है आपका यहाँ पे। करंट फ्लोइंग द कॉइल, बिल्कुल ये डिपेंड करेगा। कह रहा है डज नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो यहां पे दिया गया मटेरियल ऑफ द कॉइल, या टर्न बोले मटेरियल ऑफ द कॉइल, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी वाला, जिस पे डिपेंड नहीं करेगा वो क्या है, मटेरियल ऑफ कॉइल। अगला देखिए, कह रहा इफ एन अमीटर is to be used in place of voltmeter then we must connect with the ammeter। देखिए अमीटर कैसे, अगर किसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर बनाना हो तो हम क्या करते हैं, एक संट लगाते हैं जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर आइडियल कंडीशन में कहें तो 0 होगा। अगर वोल्टमीटर बनाना है उसी को तो हम क्या करते हैं, सीरीज में लगाते हैं गैल्वेनोमीटर के, किसमें, हाई रेजिस्टेंस का होता है, अगर आइडियल कंडीशन में कहें तो इनफाइनाइट होगा। इस कंडीशन में क्या वोल्टमीटर बनाना है आपको, तो हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज होगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी में, राइट द एक्सप्रेशन इन द वेक्टर फॉर्म फॉर द लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स F ड्यू टू ए चार्ज मूविंग विथ वेलोसिटी V इन मैग्नेटिक फील्ड B एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। तो ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इसको एक लाइन में आप लिखेंगे, कितना होगा ये फोर्स, कितना होगा लॉरेंज फोर्स। भाई वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स दोनों होता है, लेकिन यहां पे बात क्या है, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में दिया नहीं गया, तो आपसे पूछा है कि लॉरेंज फोर्स कितना होगा अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में है, V वेलोसिटी से, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, B है। तो कैसे लिखेंगे, F इक्वल्स टू जहां पे चार्ज Q होगा एंड V क्रॉस B, V क्रॉस B। तो यहां पे V क्रॉस B होगा, एंड यहां पे इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम, वेक्टर रूल से आप निकालिए, V क्रॉस B दिया गया है, तो आपका अगर V इस डायरेक्शन है, B है, तो राइट हैंड से क्या करेंगे, अगर ये V की डायरेक्शन है एंड B, तो V क्रॉस B अंदर की ओर होगा। अगर यहां पे V की डायरेक्शन डाउनवर्ड होता, मैग्नेटिक फील्ड इधर होता, तो हम कैसे निकालेंगे, V क्रॉस B ऊपर की ओर आएगा।
तो ये डायरेक्शन निकालने का तरीका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन 1 टेस्ला यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ चार्ज Q मूविंग विथ वेलोसिटी V इन मैग्नेटिक फील्ड। आइए निकालते हैं इसके लिए। कैसे डिफाइन करेंगे 1 टेस्ला क्या है? F इक्वल्स टू होगा क्यू वी बी। B इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं? F अपॉन क्यू वी। अगर यहां पे मैं फोर्स को क्या लिखूं? 1 न्यूटन लिखूं, चार्ज को 1 कूलाम लेता हूं, वेलोसिटी को 1 मीटर पर सेकेंड, तो यही क्वांटिटी हमारी क्या बन जाएगी? 1 टेस्ला के इक्वल। टेस्ला बोलें या इसी को क्या बोल सकते हैं? वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, ऐसे डिफाइन करेंगे हम इसको। अगला क्वेश्चन देखिए आप। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। एक इलेक्ट्रॉन है जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। इट इंटर्स इनटू ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, जो कि डायरेक्टेड है जेड डायरेक्शन में। जेड आपका इधर है और इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। डायरेक्टेड अलोंग द जेड डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। ड्रॉ द शेप ऑफ ट्रेजेक्टरी फॉलोड बाय द इलेक्ट्रॉन आफ्टर द इंटरिंग द फील्ड। मतलब इलेक्ट्रॉन जो इंटर कर रहा है एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के इंटर कर रहा है, किस तरीके से? एंगल कितना है उसमें? 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री पे होगा तो हमारा क्या होगा? वहां पे सर्कुलर पाथ। यहां पे कैसा पाथ बनेगा? सर्कुलर। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है। ए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग अलोंग ए पैरेलल पाथ इंटर ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया गया है। एक्टिंग परपेंडिकुलर टू देयर पाथ, विच ऑफ देम विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ विथ हायर फ्रीक्वेंसी। इनमें से कौन होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी हायर होगी? देखिए सीधी सी बात है, प्रोटॉन दिया गया है, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन हमेशा क्या है? प्रोटॉन का मास ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से, कितना? 1836 गुना लगभग। तो अगर हम बात करें यहां पे फ्रीक्वेंसी की बात करें, हम टाइम पीरियड जानते हैं कितना होता है? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी होगा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/t होता है, मतलब क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। अब फ्रीक्वेंसी किसकी हाई होगी? जिसका मास क्या होगा? सबसे कम होगा। अब मास किसका कम है? इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब किसका फ्रीक्वेंसी हायर होगी? इलेक्ट्रॉन की। तो यही आंसर लिखना है, वहां पे इस फार्मूले को लिख के आपको दिखा देना, एक्सप्लेन करिए बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q मूविंग विथ वेलोसिटी v enters the region of uniform magnetic field at right angle to the direction of its motion. How does its kinetic energy get affected? अच्छा, अगर हम देखें कि कभी भी जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे एक पार्टिकल कह रहा है मास m है और चार्ज कितना है? q है। मूविंग विथ वेलोसिटी v enters the region uniform magnetic field at right angle and direction of its motion, and how does it kinetic energy get affected? अच्छा, हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड में जो हमारा वर्क डन होगा वो कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि हमारा क्या है? वेलोसिटी परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के। F डॉट डी करेंगे, cos 0 आएगा। अच्छा, वर्क 0 है एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड द वर्क। वर्क हमारा 0 है तो काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या होगा? सेम होगा, अनअफेक्टेड, मतलब रिमेन्स सेम होगा, रिमेन्स सेम। अगला क्वेश्चन देखिए। ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग ए स्टेडी करंट I along the positive y एक्सिस इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया है, हम बना लेते हैं इसको। कह रहा है एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, कैरीज एक स्टेडी करंट I along द y एक्सिस। तो y एक्सिस ये है, मान लेते हैं ऊपर की ओर है, y एक्सिस आपका ये है, ठीक है, y एक्सिस है। इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम ए पार्टिकल ऑफ चार्ज q, एक पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना है? q, मूविंग विथ वेलोसिटी v along x एक्सिस।
ये वाई डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो कर रहा है, यहां पे चार्ज पार्टिकल है जो कि पॉजिटिव चार्ज है और किधर जा रहा है, एक्स में, एक्स में है। अच्छा, विच वेलोसिटी भी दिया गया है, वेलोसिटी कितनी है, v है, along the x axis in which direction will the particle experience a force। यहाँ पे चार्ज प्लस दिया गया है आपको। तो पहले हम देखेंगे वायर, करंट कैरिंग वायर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, और किधर देखेंगे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अगर इसको देखते हैं इस डायरेक्शन से तो कितना होगा, राइट हैंड रूल से किधर होगा, अंदर की ओर होगा मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, अगर चार्ज पार्टिकल में फोर्स निकालना तो हम कैसे निकालेंगे, F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी होगा। अच्छा, क्यू यहाँ कैपिटल दिया गया है प्लस में, v क्रॉस b होगा। अच्छा, v की डायरेक्शन किधर है, x में, v की डायरेक्शन किधर है, x में, एंड b की डायरेक्शन किधर है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, अंदर की ओर। तो हम क्या करेंगे, v क्रॉस b, v क्रॉस b मतलब y डायरेक्शन पे इस पर फोर्स लगेगा, y डायरेक्शन इधर होगा, v क्रॉस b ऊपर की ओर होगा, v क्रॉस b। v है वेलोसिटी, v वेलोसिटी है, एंड b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, v क्रॉस b ऊपर की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, find the condition under which the charge particle moving with different speed in the presence of electric and magnetic field vectors can be used to select the charge particle of the particular speed। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों इक्वल होने चाहिए उस कंडीशन में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा कि क्यू ई, अगर चार्ज पार्टिकल हम मान लेते हैं कितना है, क्यू है, क्यू ई इक्वल्स टू वी क्रॉस, या क्यू वी भी लिखते हैं, 90 पे मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ई इक्वल्स टू वी बी। दिस इज द कंडीशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में, लिखा राइट द कंडीशन अंडर विच एन इलेक्ट्रॉन विल मूव अनडिफ्लेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अनडिफ्लेक्टेड तभी क्रॉस कर सकता है और वहां पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, जब क्या हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, चार्ज, जो भी चार्ज इंटर करेगा उसको अगर पॉजिटिव है तो उसी डायरेक्शन में आपका लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स, और निगेटिव है उसके अपोजिट लगेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर हमारा क्यू ई अनडिफ्लेक्टेड है तो जो भी चार्ज पे फोर्स लग रहा है वो टोटल फोर्स क्या हो, जीरो हो। तो दो ही फोर्स लगेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दोनों हमारे इस पे क्या हो, इक्वल हो, वी भी होगा। यही कंडीशन होगी आपकी। 19 क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर शेप्ड करंट कैरिंग लूप MNOP दिया गया है आपको, इज प्लेस्ड नियर अ स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर AB। अच्छा, AB में करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, और किधर होगा, ऊपर या नीचे, देखिए नीचे की ओर होगा, पूरे लूप पे ये वर्क करेगा, पूरे लूप पे ये वर्क करेगा अंदर की ओर। नियर स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर AB एज shown in the figure, the wire and the loop experiences a net force F towards the wire, find the magnitude of the force on the side NO। ये दिया गया है, NO पे कितना होगा। अच्छा देखिए, अगर हम इसकी बात करें, इन दोनों की, इन दोनों पे अगर हम बात करें कितना फोर्स लगे तो क्या होगा, F BIL होगा, साइन थीटा होगा, ठीक है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा इससे निकालेंगे जो कि आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और दूरी क्या देखिए, यहां पे L दिया गया है और इसके साइड कितना है, L ये भी है, तो कितना हो जाएगा, 2L होगा। अगर इस पर बात करें इसके लिए तो L होगा, ठीक है, और यहां से अगर पूरा देखें तो ये L है, ये भी कितना होगा, L होगा, 2L हो जाएगा। अभी हम L एक जनरल इसके लिए मान के कर रहे हैं, एंड ये कितना हो जाएगा, 2 होगा। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट 4 पाई, और ये कितना होगा, I1 अपॉन L, ये होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन L।
ये मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। डायरेक्शन क्या है, एक में देखिए नीचे ऊपर वाले में किधर है, इस तरफ है, अगर इसको x माने x में है, और नीचे वाले में किधर होगा, -x में। इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब बचा कौन, अब इस पर देखिए, जो NO है और MN है, दोनों पे फोर्स लगे, लेकिन इसकी डिस्टेंस कम है, इसकी डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर आप यहीं से देखें तो जब L हमारा इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक जो फोर्स होगा वो भी कम होगा। ठीक है, यहां पे देखिए, इस कंडीशन पे क्या NO पे आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है, कितना फोर्स होगा इस NO पे, तो आइए देखते हैं कितना होगा केवल NO पे। μ0 4 पाई I1 अपॉन कितना हो जाएगा इस पे, इस पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड 2L होगा, और यहाँ से 2 है कैंसिल हो जाएगा। B1 कितना आया, μ0 अपॉन 4 पाई I1 अपॉन L हो जाएगा। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, और इसमें करंट की डायरेक्शन इधर होगा I2, तो फोर्स कितना हो जाएगा, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे की ओर है, यहाँ पे पूरे पे नीचे की ओर होगा, और लेंथ जो L है वो डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर है उसके, तो कितना हो जाएगा BIL होगा, और I कितना है, I2 है, यहाँ पे लेंथ कितना है इसमें दिया गया है, L दिया गया है, तो F इक्वल्स टू कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड आप रखिए μ0 ऊपर दिया गया है 4 पाई I1L, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, I2 आएगा आपका, और यहाँ पे एक L, तो हमारा जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, μ0 4 पाई I1 एंड I2, ये आपका मैग्नीट्यूड होगा। अगला करते हैं हम लोग, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स बिटवीन टू इनफाइनेटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर डिफाइन द एम्पियर ऑफ करंट। डिफाइन द 1 एम्पियर है, ठीक है, 1 एम्पियर को डिफाइन करना, ठीक है, 1 एम्पियर होगा यहाँ पे। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा, F/L लिखते हैं हम लोग। तो यूजिंग द कॉन्सेप्ट फोर्स बिटवीन इनफाइनेटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग वायर डिफाइन करना है आपको। तो आप देखिए F/L कितना होता है, μ0 अपॉन 2 पाई। करंट वायर में कितना फ्लो कर रहा है, I1 I2 दो वायर हैं, मान लेते हैं I1 करंट एक में फ्लो कर रहा है, दूसरे में कितना है, I2 है, और बीच की डिस्टेंस समथिंग कुछ है D। ठीक है, अगर हम ये कंडीशन माने कि जो I1 करंट, दोनों वायर में करंट कितना है 1 एम्पियर, कब और ये किस कंडीशन में होगा, और जो उनके बीच का सेपरेशन है वो भी 1 यूनिट है, मतलब 1 मीटर में है, MKS में ले रहे हैं। तो उसके पर यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, F/L इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये μ0 2 पाई, ये 1 होगा आपका, ये भी 1 होगा, ये भी 1 आएगा, कितना हो जाएगा μ0, या हम इसके लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। तो इससे हम 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। 1 एम्पियर कब होगा, जब दो करंट कैरिंग वायर है जिसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और सेपरेटेड कितना है 1 मीटर के डिस्टेंस पे, तो जिस पर फोर्स अप्लाई होगा पर यूनिट लेंथ पे वायर पे वो कितना होगा 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन के बराबर होगा। अगला क्या है देखिए, डिफाइन द टर्म करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। 1 नंबर का है, तो करंट सेंसिटिविटी क्या होगा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, मतलब φ/I निकालते हैं, या हम ऐसे पूरा लिख करते हैं, C∅ क्या होता है NIAB होगा, यहाँ से φ/I निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा NAB/C के बराबर होगा। दिस इज द करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी। अच्छा, अगला क्या है 1 नंबर में कि राइट द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल
गैल्वेनोमीटर क्या है, प्रिंसिपल क्या है। कोई भी करंट कैरिंग लूप होगा, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा उस पर क्या वर्क करेगा, टॉर्क वर्क करेगा। यही है इसका प्रिंसिपल। एनी करंट कैरिंग लूप इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉर्क अप्लाइड ऑन इट। आगे देखते हैं 23 देखिए। एक स्ट्रेट वायर है, आप मास 200 ग्राम एंड लेंथ 1.5 मीटर है, कैरीज ए करंट 2 एम्पियर, इट इज सस्पेंडेड इन मिड ऑफ एयर बाय द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कितना होगा। देखते हैं इसको। एक स्ट्रेट वायर है जिसका मास कितना है, ग्राम में दिया गया 200 ग्राम है, लेंथ मीटर में दिया, सभी को इसको भी हम केजी में चेंज कर लेंगे, ठीक है। एंड करंट कितना है, 2 एम्पियर है। आइए इसको करते हैं हम लोग। देखिए मास कितना दिया गया है, 200 ग्राम में, मास 200 ग्राम है, लेंथ कितना है 1.5 मीटर है, एंड करंट आपका दिया गया है 2 एम्पियर। करंट 2 एम्पियर, इट इज सस्पेंडेड इन मिड ऑफ एयर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है। ये किस कंडीशन में हो सकता है, जब हमारा जो ग्रेविटी mg वर्क कर रहा है, फोर्स नीचे वर्क करेगा, वो इक्वल हो मैग्नेटिक फोर्स के। तो ये अप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा। mg मास ऑफ रॉड है, g इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, b क्या होता है, आई एल क्रॉस बी, तो मॉड एल मॉड बी, ठीक है। एंगल होगा 90 होगा, बी आई एल लिख सकते हैं इसको। अच्छा यहाँ पे निकालना क्या है, b निकालना है आपको, mg अपॉन आई एल होगा। m दिया गया है 200 ग्राम, चेंज करिए केजी में, 10 की पावर -3 हो जाएगा। g आपको यहाँ पे 10 रखते हैं, दिया नहीं गया आपको कितना रखना है, तो 10 ही रखेंगे हम। एंड i कितना दिया होगा तो उसको रखिएगा आप, 9.8 दिया हो तो उसको रखिए। i कितना है 2 एम्पियर है, लेंथ कितना है 1.5 मीटर है। देखिए ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यहाँ पे ये आपको कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10/15, काटिए, 2/3, 2/3 टेस्ला होगा, ठीक है। या 6 पॉइंट समथिंग आएगा, उसको करिएगा, डिवाइड करिए, 0.6 समथिंग आएगा, 635 समथिंग। अगला देखते हैं इसमें। एक दिया है, एक चार्ज पार्टिकल Q है, इज मूविंग इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, विच इज इंक्लाइंड टू एन एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री पे है, विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल। ड्रॉ द ट्रेजेक्ट्री फॉलोड बाय द पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड एंड एक्सप्लेन हाउ पार्टिकल डिस्क्राइब दिस पाथ। देखिए जब क्या हो कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो तो एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना होगा, F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, और वी क्रॉस बी में साइन थीटा आएगा, और साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो फोर्स होगा 0 होगा। अगर उसके परपेंडिकुलर जाता है तो कितना होगा, 90 बनेगा, जो कि साइन 90 की वैल्यू 1 होगी, तो क्यू वी बी के बराबर होगा, जो कि सर्कुलर पाथ ट्रेस करेगा वहां पर। यहां पे क्या लिखा हुआ है आपको कि 30, अगर अदर देन 90, 0 ना हो 90 उसके बीच में हो, तो यहां पे क्या होगा, 2 कंपोनेंट वेलोसिटी के आएंगे। कौन कौन से होंगे वो, एक होगा आपका v साइन थीटा और एक होगा v कॉस थीटा। अच्छा साइन थीटा क्या करता है, v साइन थीटा आप इसमें जो सर्कुलर पाथ बनता है उसको बनाएगा, वो उसके लिए वर्क करेगा। एंड v कॉस थीटा क्या करेगा, उसको आगे ले जाएगा उस पाथ को। तो इसका जो पाथ बनता है वो हेलिकल टाइप, ये देखिए हेलिक्स में बनता है, इस तरीके से इसका पाथ बनेगा, जहां पे इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी वर्क कर रहा है v कॉस थीटा वर्क करेगा, और जो इसको सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है वो कौन है, v साइन थीटा। और इस केस में जो इसका रेडियस आएगा वो कितना आएगा, एम वी साइन थीटा, साइन थीटा वर्क करता है इसको सर्कुलर पाथ में घुमाने में, तो एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी होगा।
तो इसका पाथ कैसा होगा, ट्रेजेक्टरी कैसी होगी, हेलिकल होगा। यहां पे देखिए, टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर ए एंड बी है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस डी। कह रहा दो लॉन्ग वायर हैं, पैरेलल वायर हैं, ए एंड बी दिया गया है आपको फिगर में, ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी, ये डी डिस्टेंस पे है, कैरी इक्वल करंट आई, दोनों इक्वल करंट इसमें फ्लो कर रहा है, फ्लोइंग द सेम डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, सेम डायरेक्शन में करंट भी फ्लो कर रहा है। निकालना है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी सिचुएटेड बिटवीन देम एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम वन ऑफ वायर। मतलब अगर ए से बात करें तो ए से कितनी दूरी पे, पी डिस्टेंस पे, ठीक है, पी पॉइंट पे जिसकी डिस्टेंस कितना है, एक्स है, और टोटल जो दोनों वायर के बीच का सेपरेशन है वो कितना है, डी है। तो पी पॉइंट पे अगर हमको निकालना हो तो कितना होगा, देखिए हम इसको B1 बोलते हैं, पी पॉइंट पे निकालते हैं पहले ए से, कि ए वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो पी पॉइंट पे ए से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, हम उसे बोलते हैं बी और ए लिखते हैं छोटा सा, तो ए से पी पॉइंट पे कितना होगा। यहां पे देखिए लॉन्ग स्ट्रेट वायर दिया गया है, तो अप्लाई कर सकते हैं, म्यू नॉट, करंट सेम है दोनों में, डिस्टेंस कितना है, एक्स है, यहां 2 से डिवाइड होगा 2 आ जाएगा, 2 पाई होगा। तो ये होगा फर्स्ट के लिए कि ए पॉइंट से, ए वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसके कारण से पी पॉइंट पे। दूसरा निकालेंगे कि बी में अगर करंट फ्लो कर रहा है, बी वाले में, तो पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो कितना होगा, म्यू नॉट 2 पाई, करंट आई ही होगा, और डिवाइड करेंगे किससे, टोटल यहां से दूरी कितने, इतना एक्स है तो ये कितना होगा, डी माइनस एक्स, टोटल डिस्टेंस डी है और पी पॉइंट तक कितना है, एक्स है, तो कितना होगा, डी माइनस एक्स। अब किस पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, जो पास में होगा, पास में कौन है, पी है, तो हम ये कर सकते हैं कि जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा पी पॉइंट पे वो कितना होगा, बी ए माइनस बी एंड बी पॉइंट से, ये आपका रिजल्ट होगा। या दोनों को लिख करिए, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन एक्स एंड म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन डी माइनस एक्स। अच्छा, डायरेक्शन क्या है, एक वायर ये है, अगर वायर ऐसे देखें, ये वायर है आपका, एक बगल में वायर है, इस पे देखेंगे पी पॉइंट पे इस तरह अंदर की ओर है, अगर इससे देखें हम किधर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटाएंगे, आंसर आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ए बी कैरीज अ करंट 4 एम्पियर। ये दिया गया है कि एक ए बी वायर है जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, 4 एम्पियर। ए प्रोटॉन पी, प्रोटॉन है जिसको पी से दिखाया जा रहा है, ट्रेवल्स एट 4 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द वायर एंड 0.2 मीटर दूरी पे है, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट फ्लो कर रहा है, ये दिख रहा है आपको। वेलोसिटी भी दिया है, shown in the figure. Calculate the force which the magnetic field due to the current carrying wire exert on the proton, and direction भी आपको बताना है। चलिए निकालते हैं। पहले तो हमें क्या निकालना होगा कि वायर से, इस वायर की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा। डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन किधर हो जाएगा, आप देखिए राइट हैंड रूल से अंदर की ओर होगा। कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा निकाल सकते हैं, इसको भी हम, लॉन्ग दिया गया है, निकालिए कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, करंट कितना है 4 है और डिस्टेंस कितना है 0.2 मीटर है, ये दिया गया है। या हम इसको लिख सकते हैं कि 40 ये कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁻7 एंड 20, तो हम कह सकते हैं B = कितना आया 40 × 10⁻7। चलिए आ गया, B आ गया हमारे पास। अब इस पर फोर्स निकालना है कि इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना, अगर ये वेलोसिटी है इसमें 4 × 10⁻6। अच्छा, वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एंगल कितना बन रहा है,
मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस बोर्ड के प्लेन के अंदर है और ये इसी प्लेन में देखिए ट्रेवल कर प्रोटॉन आपका जा रहा है, तो फोर्स कितना होगा ये F इक्वल्स टू क्यू वी बी, मतलब उस प्रोटॉन का चार्ज होगा, वेलोसिटी होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाल लिया है, रख दीजिए इसको, रखेंगे आंसर आ जाएगा आपका। Q कितना होगा 1.6 10 की पावर माइनस 19, उतना ही चार्ज होगा जितना इलेक्ट्रॉन पे है, हाँ मास अलग होगा। एंड V कितना होगा दिया है 4 इंटू 10 की पावर 6, एंड B कितना है 40 इंटू 10 की पावर माइनस 7। कैलकुलेट करिए कितना आएगा ये, यहाँ पे 16 हो जाएगा, टू 5 6 आया यहाँ पे, ये सभी चले गए, बचेगा कितना 6 माइनस 1 एंड 10 की पावर माइनस 20, तो यहाँ पे फोर्स जो आ जाएगा 2.56 लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 18 न्यूटन में आएगा, ये फोर्स आएगा 2.56 10 की पावर माइनस 18 न्यूटन आएगा। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज है, V क्रॉस B करेंगे, V क्रॉस B नीचे की ओर, डायरेक्शन किधर होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा आपका, अगर उसको x मानते हैं तो x डायरेक्शन में है। अगला देखते हैं हम लोग इसी तरीके से, देखिए सब फार्मूले वही हैं, सिंपल से आपको लगाना है, वहां पे आप करेंगे बड़ी आसानी से, सभी फार्मूले आप याद रखिए, आ जाएगा आपका आंसर। अगला लिखा हुआ है कि स्टेट बायोसेवर्ट लॉ का जो स्टेटमेंट लिखा है उसको आपको लिखना है इन वेक्टर फॉर्म एक्सप्रेसिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन करंट एलिमेंट, वहां पे करंट एलिमेंट बोलेंगे dl जो कि आइडियल होगा, कैरिंग करंट I, तो दोनों को मिला के करंट एलिमेंट बोलते हैं आइडियल, ये L है सॉरी I है, एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द एलिमेंट। आइए निकालते हैं इसको, कैसे लिखते हैं, स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल होगा R, ठीक है 1/R के, ठीक है, I के प्रोपोर्शनल होगा, DL एलिमेंट के प्रोपोर्शनल होगा, एंड साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर मान लेते हैं कोई करंट किसी वायर में करंट I फ्लो कर रहा है, उस पर हम छोटा सा एलिमेंट लेंगे जिसे बोलते हैं लाइन एलिमेंट, उसे हम DL से दिखाएंगे, ठीक है। अगर उसमें हम करंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही क्या बन जाता है, करंट एलिमेंट बनेगा। किसी डिस्टेंस या P पॉइंट पे जिसका पोजीशन वेक्टर है या डायरेक्शन है R कैप, यहाँ पे निकालना है आपको, इसके बीच में अगर एंगल कितना है थीटा बना रहा है, तो B कितना होता है DB कहेंगे, छोटे से एलिमेंट से निकाल रहे हैं, म्यू नॉट 4 पाई IDL। अब देखिए करंट एलिमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, करंट एलिमेंट जब हम IDL में मल्टीप्लाई करते हैं तब करंट एलिमेंट बनेगा, वो कैसी वेक्टर क्वांटिटी है, क्रॉस R कैप अपॉन R स्क्वायर, ये आपका होगा वेक्टर फॉर्म में, आप इसको दिखा सकते हैं स्टेटमेंट के साथ। ये 2014 में भी आया है और 22 में भी आया है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है इसमें कि टू वेरी स्मॉल आइडेंटिकल सर्कुलर लूप है, दो जो है आइडेंटिकल सर्कुलर लूप है 1 and 2 आपको दिखाया गया है यहाँ पे, कैरिंग इक्वल करंट I दोनों में है, आर प्लेस्ड वर्टिकली विद द रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ऐसा दिया गया है, एक जैसे पेपर में है तो ये एक यहाँ पे है और एक इस डायरेक्शन में, ठीक, ऐसे लूप ऐसे रखे गए हैं, विद देयर ज्योमेट्रिकल एक्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जिनकी ज्योमेट्रिकल एक्सिस वो क्या है, परपेंडिकुलर है दोनों की, और जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया, सोन इन द फिगर। फाइंड द मैग्नेटिक, यहां मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। देखिए लूप है, करंट कैरिंग लूप है, इसके एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहां पे कोई वैल्यू नहीं दी गई है आपको, तो जो एक्सियल पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, मान लेते हैं वो B1 है, इससे कितना जा रहा है B1 है, इस डायरेक्शन में इधर जाएगा B1, अच्छा दूसरा एक इधर जाएगा B2,
और दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं, इसका मतलब करंट भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, लूप भी सेम है आपके, तो B1 और B2 क्या होंगे, इक्वल ही है। अच्छा, इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इसके बीच से होगा, मतलब 45। हम चाहे जिससे बोले कि जो B2 है उससे कितना बना रहा है 45, या इसको B1 मानते तो B2 से भी क्या होगा, और B1 से भी 45 डिग्री पे होगा। मतलब इसका रिजल्टेंट क्या होगा, हम ऐसे निकाल सकते हैं ना, वेक्टर में निकालते हैं, R√P² + Q² + 2PQ cos थीटा। cos 90 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा P² + Q²। और PQ यहां दोनों बराबर है, मतलब B1 B2 दोनों बराबर, तो क्या होगा 2B1²। तो हम क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट इसका कितना आएगा, B नेट कितना आएगा, √2B के बराबर। ऐसे करेंगे इसको। अगला दिया गया, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या लिखा है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द करंट पासिंग थ्रू द लॉन्ग सोलेनाइड। ठीक है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट, I होगा यहाँ पे, लॉन्ग सोलेनाइड एंड हैविंग n नंबर ऑफ टर्न। ये आपने डेरिवेशन किया है कई बार, आप कर सकते हैं इसको, एक फेमस डेरिवेशन है आपका सोलेनाइड के लिए। अगर उसमें आपको मैग्नेटिक लाइन बनाने के लिए बोलता है तो आप कैसे बनाएंगे, अब डिपेंड करता है उसमें आपने कर्ल कैसे बनाया है, उस जो टर्न आप लगा रहे हैं उस पर किस डायरेक्शन में आपने लगाया। सपोज करिए हमने ऐसा लगाया है, इस डायरेक्शन में, ये है, यहाँ से करंट जा रहा है, इधर आगे से निकल रहा है। तो देखिए जब इसको कर्ल करेंगे, दाहिने हाथ से कर्ल करिए, इधर मैग्नेटिक फील्ड अंगूठा बताएगा आपका, और किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये है डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में आपको होगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। अच्छा, अंदर इसके क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, कितना होगा, μ0 NI। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होगा। और क्या दिया गया है, यहां पे दिया गया है n क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है। इसका आप कर सकते हैं एम्पियर से, एम्पियर सर्किटल लॉ से, एक डेरिवेशन है, फेमस डेरिवेशन है, सबने किया होगा। तो ऐसे ही आप इसको तैयारी करते रहिए इसमें। ठीक है, छोटे छोटे फार्मूले होंगे, उसी पे बेस होंगे क्वेश्चन, और कुछ नया नहीं आता आपका, इसी लास्ट ईयर के पेपर से ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आप उसको आसानी से कर सकते हैं, बस चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना करते हैं, आगे हम देखेंगे फिर से। थैंक यू।